वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में बजट पर जवाब देंगी। वहीं लोकसभा में आज वित्त मंत्री नए इनकम टैक्स बिल को पेश करेंगी। राज्यसभा में यह बिल कल पेश हो चुका है। बिल को लोकसभा में पेश करने के बाद इसकी समीक्षा के लिए समिति के पास भेजा जाएगा। नया आयकर बिल की समीक्षा होने के बाद इसे फिर से विचार के लिए कैबिनेट के पास वापस भेजा जाएगा। तो लोकसभा में पेश होगा आईटी बिल और आपको बता दें कि राज्यसभा में ये पेश हो चुका है। वित्त मंत्री लोकसभा में ये बिल पेश करने वाली हैं और ये अपने आप में काफ़ी खास है। लोकसभा में पेश होने वाला है नया आयकर बिल और देखिए कहीं ना कहीं कई सारे परिवर्तन, और क्योंकि राज्यसभा में पेश हो चुका है और ऐसे में आज लोकसभा में वित्त मंत्री पेश करेंगी, क्योंकि बजट सत्र चल रहा है। बजट 1 फरवरी को भी आ चुका है सामने और कहीं ना कहीं आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि लोकसभा में आज नया आईटी बिल पेश होने वाला है। देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है, किस तरीके से समर्थन जो है वो बाकी अन्य जो दल हैं उनका भी मिलेगा या हंगामा होगा, ये भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा देखना। बहरहाल राज्यसभा में ये बिल जो है वो पेश हो चुका है और अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिरकार ये नया इनकम टैक्स बिल है क्या, इसे भी आप समझिए, क्योंकि आज ये बिल जो है वो पेश करने वाली है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आपको बता दें बजट के दौरान नए इनकम टैक्स बिल की घोषणा हुई थी। नए बिल का उद्देश्य आयकर कानूनों को सरल बनाना है। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि ये नया इनकम टैक्स बिल है क्या। बजट के दौरान नए इनकम टैक्स बिल की घोषणा हुई थी। नए बिल का उद्देश्य आयकर कानूनों को सरल बनाना है। ये बिल 1961 के पुराने इनकम टैक्स एक्ट की जगह लेगा। टैक्स सिस्टम को अधिक स्पष्ट और आसान बना देगा। ये मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 को 60 साल से ज्यादा हो चुके हैं। नए इनकम टैक्स बिल से आसान होंगे टैक्स से जुड़े नियम, मतलब ये समझने में भी आसानी होगी। मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट में 298 सेक्शन और 23 चैप्टर्स हैं। पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स और गिफ्ट टैक्स जैसे अलग अलग नियमों को कवर करते हैं। आपको यह भी बता दें कि नया इनकम टैक्स बिल इन प्रावधानों को छोटे रूप में पेश करेगा। नए बिल का उद्देश्य गैर जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं को खत्म करना है। नए इनकम टैक्स बिल से टैक्स की दरों में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। तो ये वो चेंजेस हैं जो होने वाले हैं और नए आयकर बिल में क्या कुछ होगा ये भी हम खास आपको बता रहे हैं। और देखिए कमलेश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। कमलेश, आज जो नया आईटी बिल पेश होने वाला है अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि राज्यसभा में ये बिल पेश हो चुका है। कमलेश जी, आपने ठीक कहा कि नया इनकम टैक्स बिल आज इंट्रोड्यूस होने की संभावना है। निर्मला सीतारमण इस बिल को इंट्रोड्यूस करेगी और निश्चित रूप से इस टैक्स कोड का प्राइमरी उद्देश्य है कि जो जटिलता है इनकम टैक्स कोड में उसको सरल बनाया जाए, आम लोग भी समझ सके और जो चार्टर अकाउंटेंट के जरिए लोग इनकम टैक्स भरते हैं वो नहीं करके लोग खुद ही भर पाए, ये सरलता के लिए और सरल शब्दों में इनको समझाया जाएगा। लेकिन सरकार ने बिल्कुल साफ किया कि जो पहले जो टैक्स इम्पोज किया गया है, नए कर जो इम्पोज किए उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल सरल भाषा में इनको लिखा जाएगा। नया कोड आप कह सकते हैं या सरल भाषा में आम लोग भी समझ पाएंगे, इसलिए ये बदलाव किया जा रहा है। ये काफी दिनों से डिमांड की जा रही थी, लोग समझ नहीं पा रहे थे और इसकी पेचीदगियां जो बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं जो इनकम टैक्स जो फाइल करते हैं वही समझ पाते, आम आदमी की भाषा से काफी ऊपर की बात है। लिहाजा सरकार ने इसको बिल्कुल सिंपल कर दिया है। अब देखना होगा क्या क्या सरकार ने बदलाव किया, क्या क्या कोड जो धारा है इनको सरकार ने एब्सोल्यूट किया है यानी उसको मिटाया है और क्या नया इंट्रोड्यूस किया है, इसकी जानकारी नहीं पाई, लेकिन बिल्कुल सरकार की ओर से कहा गया कि बिल्कुल सरल होगा ये। बिल्कुल तो सरल होगा। और कितने बजे का वक्त होगा कमलेश जब ये पेश होने वाला है? क्या 11 बजे का वो वक्त होगा? नहीं, 11 बजे बिल पेश नहीं होता है, लेकिन तकरीबन जब 0 आवर खत्म हो जाएगा तकरीबन 1 बजे के आसपास ये बिल इंट्रोड्यूस होने की संभावना है। अब देखना होगा कि पीठासीन अधिकारी जब भी इजाजत देते हैं तभी ये बिल पेश होगा, जो कि इस तरह के बिल पेश होने पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष या जो भी उसमें टेबल पे होंगे पीठासीन पे वो याद देंगे, उसमें इंट्रोड्यूस किया। लेकिन अमूमन जब 0 आवर खत्म होता है उसके बाद ही बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है। जी ठीक है, लगातार नजर रहेगी। कमलेश बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए कहीं ना कहीं बेहद